म्यूचुअल फंड्स रिटर्न तो देते हैं, पर क्या म्यूचुअल फंड्स ट्रांसपेरेंट भी हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड्स बहुत ही हाई वैल्यूएशन आईपीओज में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी जैसे लेंसकार्ट का आईपीओ आया और पास में पेटीएम, नाइका और भी बहुत सारी न्यूएज कंपनीज के आईपीओ आए थे, तो म्यूचुअल फंड्स ने भर भर के इन कंपनियों में पैसे लगाए। पर इन कंपनियों में पैसे लगाने का, इस हाई वैल्यूएशन में पैसे लगाने का लॉजिक क्या है? मैं एग्री करता हूँ कि वैल्यूएशन एक काफी ट्रिकी टर्म है। किसी ए पर्सन के लिए एक कंपनी काफी वैल्यूएबल हो सकती है, उसे काफी ग्रोथ दिख सकती है उस कंपनी में, लेकिन किसी बी पर्सन को वही कंपनी बेकार लग सकती है। यही रीजन है कि मार्केट में हर समय ट्रेड होती है। किसी बायर को एक कंपनी सस्ती लगती है और सेलर को महंगी लगती है, तभी उनकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो पाती है। बट क्वेश्चन वैल्यूएशन का नहीं है, क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी का। एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, ये जो न्यू एज कंपनीज हैं, ये वैल्यूएशन वाइज ज्यादा रिस्की हैं लेगेसी कंपनीज से। तो जब भी कोई फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं, एटलीस्ट उन्हें अपने इन्वेस्टर्स को ये तो बताना चाहिए कि उन्हें उस बिजनेस मॉडल में क्या कन्विक्शन है, क्या रीजनिंग है कि वो हर बारी एक न्यू आईपीओ में ऐसी पोर्टफोलियो एलोकेशन कर रहे हैं। अगर आपको एज अ फंड मैनेजर इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल पे काफी कन्विक्शन है, तो क्यों आप अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 0.5% इनमें एलोकेट करते हैं? क्यों नहीं जैसे आप रिलायंस में 5%, एचडीएफसी बैंक में 5-5% का पोर्टफोलियो एलोकेशन करते हैं? इन कंपनीज में इतनी बड़ी एलोकेशन क्यों नहीं होती अगर इतनी कन्विक्शन है तो? मेरी म्यूचुअल फंड मैनेजर से एक रिक्वेस्ट है कि आप इन्वेस्टर्स के पैसे से सिर्फ प्ले अराउंड मत कीजिए क्योंकि एसआईपी का पैसा आ रहा है। म्यूचुअल फंड सिर्फ सही नहीं है, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट भी है लोगों के लिए। आप लोगों के इस टॉपिक पर क्या व्यूज हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल फिनग्रो को सब्सक्राइब करें।